भूत और भविष्य को भी वर्तमान के तराजू से तौलना यह मनुष्यों की प्रवृत्ति रही है हमेशा से, जबकि एक मापदंड जिस पे आप वर्तमान और भूत को तौल सकते हैं वह है कर्म, मूल्य और सत्य का तराजू। और हमारा आज का वर्तमान समय बटा हुआ है 3 मुख्य भागों में, राइट विंग, लेफ्ट विंग और सेंटर। बिना यह सोचे और समझे कि कभी राइट विंग वाले भी सही हो सकते हैं और गलत हो सकते हैं, कभी लेफ्ट विंग वाले भी सही हो सकते हैं और गलत हो सकते हैं, कभी सेंटर वाले भी सही हो सकते हैं और गलत हो सकते हैं। इस तीनों विंग वालों को, राइट विंग वालों को, लेफ्ट विंग वालों को और सेंटर को हमेशा लगता है कि उनकी आइडियोलॉजी हर एक परिस्थिति में सत्य है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। एवरीथिंग वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। परिस्थिति के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। हमेशा राइट विंग सही रहेगा यह जरूरी नहीं है, हमेशा लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी सत्य रहेगा यह सही नहीं है, हमेशा सेंटर विंग की आइडियोलॉजी सत्य रहेगी यह जरूरी नहीं। तो आप जिस भी आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हो वर्तमान में, उस सभी में आपको फ्लेक्सिबल रहने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में जो राइट विंगर्स हैं यह कर्ण को बिना कारण ही टारगेट करते रहते हैं, और इनको कर्ण का टारगेट करने का जो मुख्य कारण है वह सिर्फ यह है कि लेफ्ट विंग वाले लोग अपनी कुछ आइडियोलॉजी को कर्ण का ढाल बना के प्रस्तुत करते हैं। जैसे लेफ्ट विंग वालों का एक मुख्य आइडियोलॉजी है कि हर चीज जो उनके साथ हो रहा है उसके लिए समाज को दोषी ठहराना, समाज पे थोपना कि समाज ने मेरे साथ ऐसे किया, समाज ने मेरे साथ वैसे किया, हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले, समाज ने हमें जातियों में बांट दिया, समाज ने मुझे नीचा दिखाया। ये एक बड़ी आइडियोलॉजी है जिसपे लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी हमेशा से काम करती है, और उनको ढाल मिलता है कर्ण की कहानी से इस बात को लेके, जिसके लिए वो कर्ण का प्रयोग करते हैं, परंतु वह कर्ण की कहानी नहीं जानते हैं। वह कर्ण की स्टोरी को मैनिपुलेट करते हैं अपनी बातों को दिखाने के लिए, और बजाय इसके कि हम लेफ्ट विंग वाले आइडियोलॉजी को गलत ठहराएं, उनका काउंटर पॉइंट करें वर्तमान परिस्थितियों से, जो राइट विंगर्स हैं ये उल्टा कर्ण को ही दोषी ठहराने लगते हैं, ये कर्ण को टारगेट करने लग जाते हैं। लेफ्ट विंग को टारगेट करने के चक्कर में कब यह महावीर सूर्यपुत्र कर्ण को टारगेट करने लग गए, राइट विंग वाले को यह खुद भी पता नहीं चलता है। वो हमेशा ही अर्जुन वर्सेस कर्ण में और सत्य और असत्य और धर्म और अधर्म की लड़ाई में हमेशा ही कर्ण को गलत, अधर्म की राह पे बताते रहते हैं, जबकि महाभारत के किसी भी पात्र पे कोई भी निर्णय लेना, कुछ भी कहना और एक कंक्लूजन पे पहुंचना वह कोई आसान कार्य नहीं है कि आपने एक बार पढ़ा और कंक्लूजन पे पहुंच गए, आपने एक अपना ओपिनियन बना लिया। आपकी जो वर्तमान समय की आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी है और ओपिनियन है, इसको आप वर्तमान समय तक ही सीमित रखो तो यह बेटर होगा आपके लिए भी, और समाज में आप गलत मैसेज देने से भी बचोगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जिस मुख्य प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं राइट विंगर्स को, वह इस बात का कि राइट विंगर्स हमेशा ही यह बोलते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने जो कर्ण को मना किया था शिक्षा प्रदान करने से, वह उसके जाति, वह उसके नीच जाति, वह उसके सूत पुत्र होने की वजह से नहीं अपितु किसी और वजह से दिया था। ऐसा हमेशा राइट विंगर्स बोलते रहते हैं, और यह बात बिल्कुल सत्य है। द्रोण ने कर्ण को इसलिए शिक्षा प्रदान नहीं की थी कि वह सूत पुत्र था। उसके शिक्षा नहीं प्रदान करने के पीछे जो मुख्य कारण था वह यह था कि गुरु द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को बहुत पहले ही प्रॉमिस कर दिया था, उसको वचन दे दिया था कि मैं तुमको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा, और इसी चक्कर में उन्होंने एकलव्य का अंगूठा काटा। जब उन्होंने देखा कि एक इतना अच्छा धनुर्धर है, इतना बड़ा धनुर्धर है जो फ्यूचर में हो सकता है कि उनके अर्जुन से आगे निकल जाए, उनको इस बात का संशय था और वो अपने वचन पे कायम रखना चाहते थे। वो उन्होंने जो अर्जुन को वचन दिया था कि मैं तुमको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा, जिस वजह से ही उन्होंने एकलव्य का अंगूठा भी मांगा था। उसके बाद कर्ण को उन्होंने शिक्षा प्रदान करने से भी मना किया था इसी चीज को लेके। कर्ण को परख लिए थे शुरू में ही कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, यह कोई साधारण सूत पुत्र नहीं हो सकता है, और यहाँ पे सिर्फ पुत्र होने की वजह से कोई कम हो या कोई नीच हो ऐसा नहीं है। एकलव्य भी कोई राजा का बेटा नहीं था, और अभी के हिसाब से जैसे हम जाति देखते हैं वो उस टाइम में नहीं था। उस समय समाज वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था। वर्ण व्यवस्था को जाति से कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। वर्तमान समय में जो भारत में जाति व्यवस्था है ये हमारे यहाँ आए फॉरेन इन्वेडर्स ने हमें डिवाइड करने के लिए लगाया था, जो वर्तमान में लेफ्ट विंग वाली पार्टीज भी करती है, हमें डिवाइड करने के लिए जाति का हमेशा ही नाम लेती रहती है। अपितु प्राचीन काल में जो वर्ण व्यवस्था थी समाज में, वो समाज का बैलेंस और संतुलन बनाए रखने के लिए था, और उस आधार पे गुरु द्रोण ने कुछ भी निर्णय नहीं लिया था। उन्होंने एकलव्य का अंगूठा अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को वचन पूरा करने के लिए किया था, क्योंकि गुरु द्रोण ने कोई बहुत ही महान मनुष्य नहीं थे, यह बात आपको समझना पड़ेगा। वह सत्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ प्राणी नहीं थे, उनके अंदर लालसा थी, उनके अंदर इच्छाएं थी, वह परम
वह प्रकाष्ठा, वह मोक्ष के द्वार पे नहीं पहुंचे थे। अगर ऐसा होता तो उनके अंदर द्वेष भावना नहीं रहता अपने मित्र के प्रति, जिससे प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने बाद में पांडवों को भी भेजा था। तो इससे हमें यह पता चलता है कि उनके अंदर साधारण मनुष्यों वाली फीलिंग्स थी कि मेरा भी नाम हो, मैंने जो किसी को वचन दिया है वो वचन पूरा हो, जिसकी वजह से उन्होंने एकलव्य का अंगूठा कटवाया। और बाद में उन्होंने कर्ण को शुरू में ही परख लिया था, जिस समय बचपन में कर्ण के जो उस समय के उनके पालने पोसने वाले पिता थे, जो उनको लेके गए द्रोण के पास में, तो वहां पे क्लियरली गुरु द्रोण उसको मना कर देते हैं, यह बोल के कि मैं सिर्फ राजकुमारों को, युवराजों को शिक्षा दे रहा हूं अभी, और मैं तुमको शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता। यह उनका भाना था कि वो अर्जुन को वचन दे चुके थे कि मैं तुमको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। और वो चाहते थे कि कर्ण को कोई योग्य गुरु नहीं मिले, गुरु उसको शिक्षा प्रदान ही नहीं करे, जिसकी वजह से वह निखर के सामने नहीं आए और उतना महान धनुर्धर नहीं बन पाए जितना अर्जुन हो। अब यह एक सर्टेनिटी नहीं है कि अगर वो कर्ण को शिक्षा प्रदान करते, अगर वो कर्ण को सिखाते धनुर्विद्या, वो अर्जुन से बड़ा धनुर्धर हो जाता, या अभी वो बाद में परशुराम से सीख के उससे बड़ा धनुर्धर हो गया। ये सब पॉइंट मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको कारण बता रहा हूँ कि द्रोण ने क्यों मना किया कर्ण को कि मैं तुमको धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता। उसके पीछे का मेन कारण बस यही था कि वह अर्जुन को वचन दे चुके थे और वह किसी और वैसे धनुर्धारी, जिनमें उनको दिखता था कि हाँ यह फ्यूचर में एक बड़ा धनुर्धर बन सकता है, उसको वह धनुर्विद्या सिखाने से हिचकते थे। यह दो कहानियों से स्पष्ट होता है। राइट विंगर्स को यह बात समझने की आवश्यकता है और बिना काम के चीजों को उनको नहीं फैलाना चाहिए। परंतु दोस्तों, इन सबसे ऊपर जो एक बड़ी बात है वह यह है कि मैंने ऑलरेडी अर्जुन और कर्ण इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, 2 वीडियो एक चैनल में बना रखा है, जिसमें आपको सत्य की प्राप्ति हुई है, जिसमें आपको बताया गया है कि वास्तव में हमारे शास्त्रों में कही गई हर एक बात सांकेतिक भाषा में रहती है, प्रतीकात्मक भाषा में रहती है, सिंबॉलिक भाषा में रहती है, जिसके तहत जो कर्ण है वह सूर्य पुत्र अर्थात सूर्य की किरणें हैं, और जो अर्जुन है वह इंद्र का पुत्र अर्थात इंद्र मतलब इंद्रदेव, जल के देवता, वर्षा के देवता, अर्थात जो इंद्र का पुत्र हुआ अर्जुन, वह वर्षा की बूंदे हुआ, वह वर्षा का जल है। जल और सूर्य एक साथ, वर्षा और सूर्य एक साथ नहीं रह सकते। इसको बहुत ही डिटेल में मैंने उधर समझाया है सिंबॉलिक में, तो उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो में, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों की सभी बातें सिंबॉलिकली ही कही गई होती है और उसका सच्चा अर्थ वही होता है, उसका ट्रू इंटरप्रिटेशन करना आवश्यक है। शास्त्रों के ट्रू इंटरप्रिटेशन को समझने, जानने और सीखने के लिए आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़े और इसको इसी क्षण सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो देखने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।